सिर्फ बेटे जनती थी और हर बार हामला होते ही कहती कि मैं इस बार भी बेटा जनूंगी। और हैरत अंगेज तौर पर वो वाकई बेटा ही जनती। यूं दूर दूर से हामला औरतें मेरी बहू से अपने पेट की मालिश करवाने आती। अगर मुझे उस वक्त बहुत हैरत होती। जब बहू की डिलीवरी का वक्त होता तो वो दाई तक को कमरे से बाहर निकाल देती और शौहर को दरवाजे पर पहरा देने के लिए खड़ा कर देती। तब मेरा बेटा भी किसी को दरवाजे के पास से गुजरने तक न देता और कुछ देर बाद बहू खुद ही चलती हुई बाहर आती और शौहर की गोद में बच्चा रखती। इस बार मैंने सोच लिया था कि मैं बहू के कमरे में छुप जाऊंगी। यूं चुपके से डिलीवरी वाले दिन बहू की चारपाई के नीचे लेट गई। कुछ देर बाद मेरी जान निकल गई जब मैंने देखा कि बहू का तो अपना मेरे बेटे इमरान की शादी को 4 बरस का अरसा बीत चुका था, मगर मैं अभी तक इस बात की मुंतजिर हूं कि मेरे घर में कोई नन्हा सा वजूद किलकारियां भरे। मगर ऐसा मुझे होता नजर ही नहीं आ रहा था, क्योंकि इन 4 बरसों में मेरी बहू ने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा था। आज सुबह से मुझे उस करमचली पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मेरी बहन चौथी बार दादी बन चुकी थी। जब मेरी बहू पाकीज़ा मेरे लिए रात का खाना लेकर आई तो मैं गुस्से से बोली, बहू, मैं अपने बेटे इमरान की दूसरी शादी हर सूरत करके रहूंगी। बेहतर यही है कि तुम इमरान को राजी करो दूसरी शादी के लिए, क्योंकि वो तुम्हारी बहुत सुनता है। पाकीज़ा हैरत से मेरी तरफ देखने लगी थी। वो बोली, क्यों अम्मी, मुझसे ऐसी क्या खता हो गई है? मैं फुनकार कर बोली, तुम्हारी शादी को 4 साल हो गए हैं, मगर तुमने अभी तक मुझे औलाद की खुशखबरी नहीं सुनाई। वो बजाय गुस्सा करने के मुस्कुरा कर बोली, अम्मी जी, आप भी तैयारियां पकड़ लें, क्योंकि आप बहुत जल्दी दादी बनने वाली हैं। मैं एकदम से हक्का बक्का बैठी रह गई थी। मैं बोली, ये तुम क्या कह रही हो? पाकीज़ा मुस्कुरा कर बोली, अम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैं जल्दी से उठ गई थी और पाकीज़ा को गले लगाकर उसका माथा चूम डाला था। इतने में इमरान भी अपने कमरे से बाहर आ गया था। उसने जब ये मंजर देखा तो बहुत खुश हुआ था। वो बोला, आज सूरज मगरिब से निकला है क्या? मैंने इमरान को आड़े हाथों ले लिया था। मैं बोली, तुम तो बहुत बड़े छुपे रुस्तम निकले। तुम बाप बनने वाले हो, मगर तुमने मुझसे ये खबर अब तक छुपा कर रखी हुई है। मेरी बात सुनकर वो बेतहाशा हैरान हुआ था। वो बोला, पाकीज़ा, अम्मी ये क्या कह रही हैं? मैं बहुत परेशान हो गई कि शायद मेरी बहू ने मुझे उल्लू बनाने की कोशिश की थी और मैं सच में उसके दाम में आ गई थी। मैं हक्का बक्का पाकीज़ा को देखने लगी तो वो बोली, जी इमरान, अम्मी सच कह रही हैं। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई थी, जबकि मैं और इमरान एक दूसरे को देखते रह गए थे। पाकीज़ा अपने कमरे से चंद कागजात उठा लाई थी। वो बोली, अम्मी ये देखें, मेरी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट्स। मैंने वो कागज जल्दी से हाथ में पकड़ लिए थे, मगर चूंकि मैं पढ़ी लिखी न थी इसीलिए समझ न सकी कि उस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। मैंने वो रिपोर्ट इमरान की तरफ बढ़ा दी थी। वो भी बहुत बेसब्रा हुआ जा रहा था, इसलिए उसने वो रिपोर्ट्स जल्दी से मेरे हाथ से ले ली थी। इमरान रिपोर्ट पढ़ रहा था, जबकि मैं उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक रंग जा रहा था, यहाँ तक कि उसका चेहरा बेहद जर्द पड़ चुका था। फिर उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और बोला, जी अम्मी, पाकीज़ा दुरुस्त कह रही है, आप सच में दादी बनने वाली हैं। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया था। मैं पाकीज़ा से बोली, ये तो बहुत खुशी की बात है, फिर इमरान खुश क्यों नहीं हुआ? वो मुस्कुरा कर बोली, अम्मी, इमरान को लगता है कि अगर हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो गया तो हम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। उनकी ख्वाहिश तो थी कि औलाद हो जाए, मगर अब जब सच में ये वक्त आया है तो वो जिम्मेदारी से घबरा गए हैं। मगर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाएंगे। मैंने भी सर झटक दिया था कि ये इन दोनों मियाँ बीवी का मामला है। मेरे लिए तो बस इतना ही काफी था कि मैं दादी बनने वाली थी। हम दोनों सास बहू एक साथ बैठकर खाना खाने लगी थी। मैं बोली, बहू, 4 साल बाद खुशखबरी दे रही हो तो यूं ना हो कि बेटी पैदा कर डालो। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी और बोली, शर्तिया बेटा ही होगा। इस बात से मेरे दिल को बहुत ढारस बन गई थी। अब मेरी बहू भी खुश खुश रहने लगी थी, मगर बहू के कमरे से अक्सर लड़ाई झगड़े की आवाजें आने लगी थी। उन आवाजों से मैं बस इतना ही समझ पाई थी कि दोनों मियाँ बीवी बच्चे की वजह से झगड़ रहे हैं। मुझे इमरान पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसकी बीवी में ऐसे भी क्या सुरखाब के पर लगे हुए हैं जो वो अपनी बीवी के दूरी के डर से बच्चा ही नहीं चाहता। ये तो अच्छा हुआ कि पाकीज़ा ने मुझे माँ बनने की खुशखबरी सुना दी थी, क्योंकि मैं तो उसे इस घर से चलता करने की सोचे बैठी थी। मुझे तो पाकीज़ा पहले दिन से ही नापसंद थी। मुझे आज भी याद है, 4 बरस कबल जब हर तरफ धुंध ही धुंध थी, हद्दे निगाह सिफर होकर रह गई थी। उस दिन मेरा इमरान सुबह से घर से निकला हुआ था और अब रात के 10 बजने वाले थे, मगर उसका कुछ अता पता नहीं था। मैं उसकी फिक्र में घुल घुल कर खत्म होती जा रही थी। फोन भी बंद था उसका। मैं आयतल कुर्सी का विर्द करती रही थी। रात के 10 बजे होंगे जब घर का दरवाजा खुला। हमारे घर की चाबी या तो मेरे पास थी या फिर इमरान के पास। मैं समझ गई थी
कि इमरान घर वापस आ गया है। मेरा दिल जरा पुरसुकून हो गया था। थोड़ी देर बाद इमरान जब लाउंज में आया तो उसके साथ एक लड़की भी थी। ये मंजर देखकर तो मैं सकते में ही आ गई थी। रात के 10 बजे यूं लड़की के साथ घर आने का मतलब मैं बखूबी समझ चुकी थी। मैं गुस्से से बोली, इमरान ये कौन है? वो बहुत खुश नजर आ रहा था। मुस्कुराकर बोला, अम्मी ये मेरी बीवी है। मैंने आज इसके साथ निकाह कर लिया है। मुझे लगा था कि जमीन आसमान की हरकत चंद लम्हों के लिए रुक सी गई थी। थोड़ी देर बाद जब मैं होश में आई तो मैंने इमरान के मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। मैं बोली, तुमने ये क्या गिरी हुई हरकत की है? तुम जानते नहीं हो क्या कि किसी की बेटी यूं घर से भाग जाए तो वो रुसवा होकर रह जाते हैं। चलो ये तो हुई बेशर्म, तुम ही कुछ हया कर लेते। इमरान बोला, अम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझती हैं। पाकीज़ा को मैं पिछले 2 बरस से जानता हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत भी करते हैं। इसके वालिदैन इसके बचपन में ही इंतकाल कर चुके थे। तब से पाकीज़ा अपने मामू के घर रह रही है। वो इसे रहने के लिए जगह तो देते हैं, लेकिन इसके साथ जानवरों से बदतर सुलूक भी करते हैं। इसके मामू का नशई और जुआरी बेटा इस पर आशिक था, मगर वो इसके साथ शादी करने के बजाय दस्तदराजी करने की कोशिश करने लगा था। इसकी मुमानी हर बात से वाकिफ थी, मगर फिर भी कभी अपने बेटे को समझाने या रोकने की कोशिश नहीं की थी। कल फिर उसने जब कोशिश करना चाही तो पाकीज़ा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और मुझे फोन करके सारी बात बता दी। इसीलिए आज हमने निकाह कर लिया है। मेरे घर की 4 दीवारी में मेरी बीवी की इज्जत तो महफूज रहेगी ना। मैं गुस्से से बोली, इमरान तुम इस जैसी बेहया लड़कियों को जानते नहीं हो। जिस तरह तुम्हें अपने दाम में फंसाया है बिल्कुल वैसे ही उसे भी फंसाया होगा, मगर जब उससे दिल भर गया तो उस पर इल्जाम लगा दिया। तब मेरे सामने इमरान तन गया था। वो बोला, अम्मी आज तो आपने ऐसी बात कर दी है, मगर आइंदा मैं आपके मुंह से अपनी बीवी के मुतालिक ऐसी कोई बात ना सुनूं। इसने भी घर छोड़ा है, मैं भी आपका ये घर छोड़ जाऊंगा। मैं तो इमरान की जुर्रत देखकर हैरान रह गई थी, इसीलिए कड़वा घूंट पीकर चुप कर गई थी। लेकिन मैंने दिल ही दिल में ठान लिया था कि इसे मैं सुकून से रहने नहीं दूंगी। मैंने अपनी बहू के हर काम में नुक्स निकाले थे, बात बेबात बातें भी सुनाई, मगर वो चुप ही रही थी। मेरी बहुत इज्जत भी करती थी, लेकिन मैंने उसे दिल से कभी भी कबूल नहीं किया था। और जब उसके यहाँ औलाद भी पैदा नहीं हो रही थी तो मैंने सोच लिया था कि उसे तलाक दिलवा कर अपनी पसंद की लड़की ले आऊंगी। मगर आज उसने मुझे औलाद की भी खुशखबरी सुना दी थी। अब मैं उसे घर के काम न करने देती थी। एक दिन पाकीज़ा मेरे पास आई और बोली, आजकल मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है। किसी भी वक्त हमारे घर में नन्हे मेहमान की आमद हो सकती है। इस बात को 3 दिन गुजर गए थे, मगर अभी तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। चौथे दिन मेरी बहू की तबीयत बहुत खराब हो गई। मैं इमरान से बोली, जल्दी से गाड़ी निकालो, बहू को अस्पताल लेकर जाना है। मेरी बात सुनकर मेरी बहू मुस्कुरा दी और बोली, आपको क्या लगता है कि मैं बहुत नाजो नाम से पली हूँ? सच तो ये है कि मैंने आज तक अस्पताल की शक्ल तक नहीं देखी। आज भी मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी, मैं अपना बच्चा घर पर ही जनूंगी। मैं खुश हो गई कि चलो ये तो अच्छा हुआ कि मेरे बेटे को अस्पताल का खर्च बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। मैंने झटपट दाई का इंतजाम कर लिया था। दाई जब आई तो मेरी बहू अपने कमरे में बच्चे के पैदाइश के अमल से गुजर रही थी, जबकि मेरा बेटा दरवाजे पर खड़ा पहरा दे रहा था। मैं बोली, इमरान जल्दी से पीछे हट जाओ, दाई आ गई है। अब बहुत जल्द तुम अपने बच्चे को अपनी गोद में खिलाओगे। इमरान बोला, अम्मी आपने खामखा दाई को बुला लिया है, पाकीज़ा अपना बच्चा खुद ही जनना चाहती है। मैं हैरान हुई और बोली, इमरान वो फूल सी बच्ची अपना बच्चा खुद कैसे जनेगी? इमरान बोला, अम्मी मैं क्या कह सकता हूँ, ये उसकी जिद है। मैं भी चुप करके खड़ी हो गई थी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि निढाल सी पाकीज़ा कमरे से बाहर आ गई। उसके हाथ में बच्चा था जो उसने इमरान के सुपुर्द कर दिया था। इमरान ने वो बच्चा पकड़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे जब पता चला कि मेरे यहाँ पोता हुआ है तो मैं खुशी से निढाल हो गई थी। मैंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। अब मेरी जिंदगी का महवर मेरा पोता बनकर रह गया था। मुझे नन्हे से अरसल से बेतहाशा मोहब्बत थी। मैं हर वक्त उसके मुतालिक ही सोचती रह जाती थी। अब मेरे दिल से पाकीज़ा की नफरत भी कम हो गई थी। हम दोनों अरसल का भरपूर ख्याल रखने की कोशिश किया करते थे। अरसल 3 माह का हुआ तो पाकीज़ा ने खुशखबरी सुना दी थी। वो बोली, अम्मी मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं मुस्कुरा दी और बोली, पाकीज़ा मैं चाहती हूँ कि मेरे अरसल की जोड़ी मिल जाए। वो मुस्कुरा दी और बोली, मैं इस बार भी बेटा ही जनूंगी। बात आई गई हो गई, मगर मुझे हैरत तब हुई जब मेरी बहू ने दूसरी बार भी बेटा ही जना था। मेरा इमरान इकलौता ही था, इसीलिए मुझे हर वक्त उसकी तन्हाई की बहुत फिक्र होती थी। मेरा अरसल एक ही एक भाई था, इसीलिए मुझे हर वक्त उसकी तन्हाई की बहुत फिक्र होती थी। अब तो अल्लाह ने मेरे अरसल को भाई दे दिया था, इसलिए मेरी फिक्र कम हो गई थी। दोनों बच्चे बहुत अच्छे थे, मेरी आंखों का तारा थे।
एक दिन मैं उन दोनों बच्चों के साथ खेल रही थी जब इमरान बाहर से आया था। उसने ये मंजर देखा तो न जाने उसका जी क्यों भर गया था। वो मेरी गोद में सर रखकर लेट गया। मैंने महसूस किया कि उसकी आंखों से आंसू गिर गिर कर उसके बालों में जज्ब हो रहे थे। मैं बोली, इमरान क्या बात है, परेशान क्यों हो? वो कहने लगा, अम्मी आपको ये बच्चे मुझसे ज्यादा प्यारे हैं ना? मैं हंसती थी और बोली, हाँ तुमने सच ही कहा है। वो बात तुमने नहीं सुनी क्या कि असल से मुनाफा ज्यादा प्यारा लगता है? वो बोला, अम्मी आपको ये बच्चे इतने अजीज क्यों हैं? मैं मुस्कुराकर बोली, क्योंकि ये मेरे इमरान के बच्चे हैं, ये मेरा खून है। वो मुस्कुरा दिया और उठकर अपने कमरे में चला गया। अब इमरान के घर तीसरे बच्चे की पैदाइश मुतवक्के थी। मैं बोली, पाकीज़ा मेरी ख्वाहिश है कि इस बार बेटी पैदा हो। वो मुस्कुराकर बोली, अम्मी इस बार भी बेटा ही होगा। और फिर जैसा उसने कहा था वैसा ही हुआ था। तीसरी बार भी हमारे घर बेटा ही पैदा हुआ था। मैं बेइंतहा खुश थी। मेरी बहन की बहू के घर बेटियां ही पैदा होती थी। इस बार जब उसकी बहू हामला हुई तो मैं मुस्कुराकर बोली, नजमा अपनी बहू को मेरी बहू का झूठा खिला दो, क्या पता कि बेटा हो जाए। ये बात मैंने सरासर मजाक में की थी, मगर अगले ही दिन उसकी बहू हमारे घर आ गई थी। वो पाकीज़ा से बोली, आप हमल के दौरान ऐसा क्या खाती हैं कि आपके घर बेटा पैदा होता है? वो मुस्कुराकर बोली, मैं वही खाती हूँ जो सब खाते हैं। तो वो मेरी बहू के सामने रोने लगी थी और बोली, अगर इस बार भी मेरे यहाँ बेटी पैदा हो गई तो मेरा शौहर मुझे तलाक दे देगा, आप मेरी मदद करें। मेरी बहू बोली, मैं तुम्हारे पेट पर मालिश कर देती हूँ, इस बार इंशाअल्लाह तुम्हें बेटा ही होगा। वो मेरी बहू की बात सुनकर बेहद खुश हो गई थी और खुशी खुशी अपने घर लौट गई थी। कुछ अरसे बाद मुझे पता चला कि मेरी बहन के घर पोता पैदा हुआ है। उस दिन के बाद से तो अब हर वक्त मेरी बहू के कमरे के आगे औरतों की लाइन लगी रहती थी जो बेटे की ख्वाहिशमंद थी। मेरी बहू से पेट की मालिश करवाने के लिए आने लगी थी। वापस जाते हुए वो मुट्ठी भर कर पैसे मेरी बहू को दे जाया करती थी। उसके पास जो भी औरत आई उसने बेटा ही जना था। मेरी बहू के पास पैसों की रेलपेल हो गई थी। मैं भी लालच में आ गई थी। मैंने सोचा कि मैं ये देखूंगी कि मेरी बहू किस तरह उन औरतों की मालिश करती है जिससे उनके यहाँ बेटा पैदा हो जाता है। एक दिन जब एक औरत मेरी बहू से मालिश कराने गई तो मैं भी छुपकर मालिश देखने लगी थी। मेरी बहू बहुत आम से तरीके से उस औरत की मालिश कर रही थी, लेकिन उसने हाथ में तेल की जो शीशी पकड़ी थी वो बहुत खास थी। मैं समझ गई कि सारा खेल उस तेल का ही है। उसी की बदौलत मेरी बहू भी बेटे जनती है और दूसरी औरतों को भी बेटा हो जाता है। एक दिन मेरी बहू बाजार गई हुई थी। एक लड़की मेरी बहू से मालिश कराने आई थी, मगर बहू घर पर मौजूद नहीं थी। मैंने उस मौके का फायदा उठाया और अपनी बहू के कमरे से तेल चुराकर उस लड़की के पेट की मालिश करती थी। वो मेरे हाथ पर हजार हजार के कई नोट रख गई थी। मैं बेइंतहा खुश हो गई थी। जब मेरी बहू घर वापस आई तो मैंने उससे इस बात का तस्करा नहीं किया कि आज हमारे घर एक औरत मालिश करवाने आई थी। थोड़ी ही देर गुजरी तो मेरी बहू बोली, अम्मी मैं हामला हूँ। मैं खुश हो गई थी। मैं इसी दिन की मुंतजिर थी कि मेरा घर बच्चों से भर जाए। यूं ही वक्त गुजरता गया। एक दिन हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। एक लड़की हमारे घर में दाखिल हो चुकी थी। वो बहुत बिफरी हुई थी। वो गुस्से से बोली, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। किस तरह से तुम लोगों ने बच्चों वाली बात को मजाक बना रखा है। ये कोई बात हुई क्या? ये कहकर मेरे पेट की मालिश कर दी कि बेटा होगा, मगर मेरे घर तो फिर से बेटी पैदा हो चुकी है। मेरे पैसे निकालें आप लोग। मेरी बहू आगे बढ़ी और बोली, ये क्या कह रही हो तुम? मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, आज पहली बार देख रही हूँ। तब वो लड़की बोली, तुमने नहीं, इस औरत ने मेरे पेट की मालिश की थी। उसकी नजरें मुझ पर थी। पाकीज़ा मुस्कुराने लगी और अपने कमरे से लाकर उस लड़की के हाथ पर पैसे रख दिए। वो गुस्सा करती हुई अपने घर चली गई। पाकीज़ा बोली, अम्मी आप मेरा तेल तो चुरा कर इस्तेमाल कर सकती हैं, मगर मेरे हाथ तो नहीं ले सकती ना। आइंदा कोई लड़की मालिश करवाने आए तो उसे मेरे पास भेज दीजिएगा। मैं चुप कर गई थी। इस बार भी मेरी बहू का यही दावा था कि वो बेटा ही जनेगी, मगर मुझे न जाने उस पर शक क्यों हो गया था। इसलिए मैंने सोच लिया था कि इस बार जब मेरी बहू बच्चा जनेगी तो मैं उसकी निगरानी करूंगी और देखूंगी कि आखिर वो करती क्या है। कुछ अरसा बीत गया। अब मेरी बहू बड़ी मुश्किल से पेट पर हाथ रखकर चलती थी। उसके पेट की उठान से ये लगता था कि अब बच्चा जना कि जब जना। मैं बहुत चौकस थी। यूं एक दिन मेरी बहू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मैं समझ गई कि आज हमारे घर चौथा शहजादा आ जाएगा। इसीलिए मैंने मौका पाकर खुद को बहू के बेड के नीचे छुपा लिया था। अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि मेरी बहू कमरे में दाखिल हो चुकी थी। उसने कमरे की कुंडी चढ़ा ली थी। मैं आवाजें सुन सकती थी, कुछ देख तो नहीं सकती थी क्योंकि मैं तो बेड के नीचे छुपी हुई थी। मेरी बहू दर्द से कराह रही थी। मैंने जल्दी से अपना सर बेड के नीचे से निकालकर झांकना चाहा तो मेरा दिल धक से रह गया था, क्योंकि मेरी बहू तो बड़े आराम से सोफे पर बैठी थी
और वक्फे वक्फे से आवाजें निकाल रही थी, जबकि उसके पास एक छोटी सी टोकरी पड़ी हुई थी। मैं ये देखकर हैरान थी कि मेरी बहू का पेट तो कमर से लग चुका था। मेरा दम घुटने लगा था। मेरी बहू ये क्या खेल खेल रही थी? उसने मुझे और मेरे बेटे को धोखे में रखा हुआ था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उस टोकरी में से बच्चे के रोने की आवाज आने लगी थी। मेरी बहू जल्दी से उठी और एक कुशन को उठाकर कमीज के अंदर पेट वाली जगह पर रख दिया और दरवाजा खोलकर बच्चा मेरे बेटे के हाथ में थमाकर बोली, ये रहा आपका और मेरा बेटा। मैंने जल्दी से खुद को बेड के नीचे से निकाला था और वावेला करने लगी थी। इमरान और पाकीज़ा मुझे देखकर डर गए थे। मैं बोली, तुम्हारी बीवी तुम्हें धोखा दे रही है। ये इतना बड़ा पेट मटकाकर फिरती है। ये तो हकीकत में कुशन है। इसको अभी तलाक देकर मेरे घर से निकाल दो। मैं इस हराफा का वजूद अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तब इमरान बोला, अम्मी आप मेरी बीवी की तौहीन मत करें। मेरी पाकीज़ा तो बहुत अच्छी और बहुत अफजल है। मैं तो कभी इसके मकाम पर पहुंचने का सोच भी नहीं सकता। अम्मी, जब मेरी शादी हुई तब मुझे ये राज मालूम नहीं था। शादी के बाद 4 साल तक मेरी पाकीज़ा बच्चे के लिए दवाइयां खाती रही थी। एक दिन कहने लगी, इमरान मुझे डॉक्टर ने कहा है कि मैं अपने साथ अपने शौहर को लाऊं। वो हमारे कुछ टेस्ट करेंगी और फिर उसके हिसाब से दवाइयां देंगी। मुझे कोई एतराज नहीं था, इसीलिए मैं पाकीज़ा के साथ चल पड़ा था। एक दिन आपने मुझे बताया कि मैं बाप बनने वाला हूँ। मैं हैरान रह गया और पाकीज़ा जब रिपोर्ट्स लेकर आई तो उस पर साफ साफ लिखा था कि मैं बाप नहीं बन सकता। अम्मी, मुझ पर तो सख्ता तारी हो गया था। मैंने पाकीज़ा से कह दिया था कि तुम मुझसे तलाक लेकर चली जाओ और कहीं और घर बसा लो। किसी ऐसे इंसान से शादी कर लो जो तुम्हें औलाद की खुशी दे सके। तब पाकीज़ा बोली, इमरान मैंने आपसे सच्ची मोहब्बत की है। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं सारी जिंदगी आपके संग गुजारूंगी। बात औलाद की है तो हम यतीम खाने से बच्चे अडॉप्ट कर लेंगे। यूं हम दोनों ने यतीम खाने से 4 बच्चे अडॉप्ट कर लिए थे। मैंने पाकीज़ा से कहा कि हम एक बेटी को भी अडॉप्ट कर लेते हैं, मगर ये ना मानी और बोली कि बेटी के बहुत ज्यादा हुकूक होते हैं। मुझे डर है कि अगर मैं वो हुकूक पूरे ना कर सकी तो अल्लाह को क्या शक्ल दिखाऊंगी। तभी पाकीज़ा बोली, अम्मी ना तो मेरी मालिश में किसी किस्म का कमाल है और ना ही मेरे तेल में। हकीकत तो ये है कि मैं हर उस औरत के लिए जो मेरे पास अपने पेट की मालिश करवाने आती थी, उसके लिए सदक़े दिल से दुआ करती थी कि इस औरत को औलादे नरीना अता फरमा दे। और मेरा रब हर बार मेरी दुआ कबूल कर लेता था। शायद इसलिए कि मुझे वो औरतें जो भी पैसे देकर जाया करती थी, मैं उनसे यतीम खाने में मौजूद बच्चों के लिए चीजें ले जाया करती थी। इमरान बोला, अम्मी पाकीज़ा ने आपके ऐबदार बेटे का पर्दा रखा है, वरना आज मैं सर उठाकर चल ना पाता। उन दोनों की बातें सुनकर मैं तो तंग रह गई थी। क्या कोई इतना भी अच्छा हो सकता है, इतना भी अफजल हो सकता है जितनी मेरी बहू थी? मुझे अपने बेटे इमरान की किस्मत पर रश्क आ रहा था। कैसी हीरे जैसी बीवी मिली है उसे।